बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस बहुत महदूद रह गए। उनको ऑप्शंस पर बात करते हैं। अब देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या तो असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेंगी और इलेक्शन में जाना पड़ेगा। उसके अलावा वो आप बंद गली में आप अगर सिर्फ आपने वज़ीर आज़म रहना है तो आप वज़ीर आज़म सिर्फ इस्लामाबाद के ही हैं। आपके पास जो क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म आप काम करेंगे, सारे मुश्किल फैसले आपको करने पड़ेंगे। आप इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा है नहीं हैसियत। उसके अलावा आपकी चारों सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है। इमरान खान के पास सब कुछ चला गया है। इमरान खान के पास पंजाब है, इमरान खान के पास आज़ाद कश्मीर है, इमरान खान के पास जीबी है, इमरान खान के पास केपीके है। तो आप अब क्योंकि मुश्किल फैसले करेंगे तो फिर वो मजीद आपके गले पड़ेंगे, आपकी पार्टी की साख को तबाह करेंगे, इलेक्शन आपका ख़राब करेंगे, अवाम में मजीद आपके खिलाफ जो है नफरत और गुस्सा पैदा होगा। तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है नहीं कि आप असम्बली तहलील करें और इलेक्शन में चले जाएं कुछ चीज़ों को तय करने के बाद। लेकिन उसके अलावा ऑप्शंस, मजीद ऑप्शंस क्या हैं, उसके बाद क्या करना है, ग्राउंड में उतर कर क्या करना है। ग्राउंड में उतर के अगर शहबाज शरीफ साहब आवाम में जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमजा शहबाज साहब आवाम में जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वो दो चेहरे हैं जिनके बारे में इस वक्त अवाम ने गुस्से का इजहार किया है। अगर अवाम ने इन दोनों चेहरों के होते हुए वोट नहीं दिया मुस्लिम लीग नून को, तो इसका मतलब है कि अवाम ने इन दोनों चेहरों पर अदम एतमाद का इजहार किया। तो अब इन दोनों चेहरों को तो आप मैदान में उतार नहीं सकते। तो फिर सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून का सियासत में, सियासी मैदान में रिवाइवल होगा कैसे। जी हाँ, उस रिवाइवल के लिए आपको क्या करना है, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा। चाहे उनको जेल जाना पड़े, चाहे उनको कोई मुश्किल का सामना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पार्टी को इस वक्त बचाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो नागजीर हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि और इनके पास ऑप्शन है नहीं। मरियम नवाज साहिबा को मैदान में उतारा, लेकिन उन्होंने ना चाहते हुए भी मरियम नवाज साहिबा वक्तन फवक्तन, जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट गई और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई और मुश्किल फैसले करने पड़े, वक्तन फवक्तन वो अपने इन ख्यालात का दबे अल्फाज में इजहार करती रहीं कि हमें यह गंद साफ नहीं, अपना इमरान खान का जो गंद है हमें ये साफ नहीं करना चाहिए, ये गंद हमें अपने गले नहीं डालना चाहिए, ये इमरान खान का गंद है, इसे छोड़ दें। लोगों को पता है कि इमरान खान का है, इसलिए हमें फौरन हुकूमत से निकल कर इलेक्शन में जाना चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए, ने फ्रेश मैंडेट के साथ वापस आना चाहिए। लेकिन शायद मरियम नवाज साहिबा की बात उस वक्त इन लोगों के समझ में नहीं आई। शायद वो लोग जो बाकी बुजुर्ग सियासतदान हैं मुस्लिम लीग नून के, वो उनको जूनियर समझते हैं, या उनको पता था लेकिन वो किसी के इशारों पर थे, इस वजह से वो मरियम नवाज की बात को इतना उन्होंने वजन नहीं दिया। लेकिन अवाम ने वजन दे दिया। अब समझ आ गई इनको कि अब देखें, ये जो इलेक्शन है पंजाब का, उसने अगले जनरल इलेक्शन की हवा बना दी है, रुख तय कर दिया है। अभी इस वक्त आप किसी का भी एनालिसिस सुन ले, वो यही कह रहा है कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आएगा। ठीक है, तो ये इससे बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों के लिए क्या होगा कि आपने 3.5 साल मेहनत की और उसके बाद सिर्फ 3 माह में इमरान खान को अगले 5 साल के लिए 2/3 मेजोरिटी उसकी झोली में डाल दी, खुद मेहनत करके उसको एक स्ट्रॉन्ग तरीन बयानिया दे दिया, उसको ग्राउंड्स दे दी, उसकी नाराजगी नाहली अपने गले डाल ली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून के, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर को बचाने के लिए अगर कोई बंदा इस वक्त काम आ सकता है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज साहिबा हैं। बाकी जो चेहरे हैं मुस्लिम लीग नून के, उन चेहरों को चाहिए जिन चेहरों ने इस वक्त इस सेटअप में को सपोर्ट किया है, इस सेटअप पे आए हैं। अवाम उनसे नाराज़ है, अवाम ने उनसे नाराज़गी का इजहार किया, अवाम ने उन पर अदम एतमाद का इजहार किया। तो इसलिए उन चेहरों को चाहिए कि वो अवाम में ज़रा कम जाएं। लेकिन जो चेहरे अवाम इस वक्त भी पसंद करती है और जिन चेहरों पे अवाम का इस वक्त भी जो यकीन है, जिन चेहरों पर अवाम को इस वक्त भी, उनको ग्राउंड में उतारें और मुस्लिम लीग नून का जो है वो सियासी रिवाइवल जो है उसको आने दें, ताकि जो पार्टी है उसकी जो मेहनत है उसको बचाया जा सके। तो मियां नवाज शरीफ साहब जेल चले भी जाएंगे, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो बहुत ही ग्राउंड बेसलेस हैं, उनकी बुनियाद बहुत कमज़ोर है। अभी उनके जो केसेस हैं उनके ख़ात्मे की या उनके केसेस के हवाले से पेशरफ्त इसलिए भी नहीं हो रही कि वो इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी से मुराद है कि वो बाहर बैठे हैं, अदालतों में पेश नहीं हो रहे। जैसे वो पाकिस्तान में आएंगे उनकी प्रोसीडिंग्स
ان کے خلاف جو ان کے کیسز کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ ان پہ ہیئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی، تو وہ جلد ہی جو ہے وہ معاملات نپٹ جائیں گے، تو جنرل الیکشن تک باہر آ جائیں گے۔ اگر وہ نہیں بھی آتے تو جیل میں رہ کر کے اگلا جنرل الیکشن بڑے آرام سے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ مریم نواز صاحبہ اگر وہ ادھر بیٹھے رہے تو یہ مزید چیزیں ان کے جو ہے وہ خلاف ہوتی جائیں گی۔ اور جہاں تک میری اطلاعات ہے، میاں نواز شریف صاحب جنرل الیکشن سے پہلے واپسی کا جو پلان ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی مشاورت ہو رہی ہیں، جو اجلاس ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے اوپر بڑی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اب واپس آنا ہے تو کیسے آنا ہے، اور ان کی واپسی کو کس کے ساتھ نتھی کیا جائے، اور ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے۔